कौन है, ये सत्यनारायण भगवान है क्या, ये सत्यनारायण भगवान है क्या। बस ऐसा ही मैं बाबा को देखती रही और देखती देखती ओम की धुनी हुई और मैं ध्यान में चली गई, है ना। फिर ध्यान में चली गई तो फिर वो ही मैंने श्री कृष्ण, वो बगीचा, वो लाइट, वो सत्यनारायण भगवान, बिल्कुल जो मैंने पहले सपने में देखा वो मैंने उसी ध्यान, और ध्यान में मैं चली गई तो कितना समय मैं ध्यान में बैठी रही। अब कब सत्संग पूरा हुआ मुझे पता नहीं, और सारे उठ गए। तो जब मैं सब उठ गए तो कोई ने मुझे उठाया होगा, उठो उठो। तो कुछ मैं जागी तो मैं वैरी हो गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ, और सब तो खाली हो गया। तो मुझे आई लज्जा, मैं लज्जा के मारे उठ के भागने लगी। तो बाबा दूसरे कमरे में बैठा था, बुलाया। तो हम तो छोटी थी, तो मुझे तो अंदर तो लगे सत्यनारायण भगवान है, मैं इनको देखूं, लेकिन बाहर से मैं डरूं और बाबा के सामने नहीं जाऊं कि कैसे जाऊं, बच्चे ही तो होते हैं। तो बाबा ने बुलाया, आओ बेटी बेटी आई। तो बाबा बुलाया, बस मैं ध्यान में थी। बाबा ने जब मुझे बुलाया तो भी मैं ध्यान में थी। मैं बाबा को वही सत्यनारायण भगवान के रूप में देख रही, और घड़ी घड़ी श्री कृष्ण आवे, ये आवे, ऐसा ही मैं देखती गई। तो क्या हुआ कि मैं उसी ध्यान में जो पहले गई, तो मैं घर आई तो भी गया ध्यान में। कितना दिन रात को नींद नहीं आवे, जब देखो बस जाके ऊपर कोठे पर, वहां पर कोठे होते हैं, छत जिसको छत कहते, माना नीचे में रूम्स होती और सिंगल स्टोरी, बड़ा नहीं, दो मार होती, सिंगल स्टोरी। बस जाके मैं छत पर अकेली बैठ जाती थी, घंटों के घंटा मैं ध्यान में चली जाती थी। फिर मेरी माँ समझे, मालूम नहीं बेटी को क्या हुआ है, नहीं खाती है, नहीं पीती है, नहीं बोलती है, ना हंसती है, बस जब देखो ऐसे समाधि लगा के बैठी रहती है, ऐसे समाधि लगा के बैठी रहती है। वो बहुत मुझे उठाती थी, पर मुझे कुछ नहीं, बस मन होता था मैं बाबा के पास जाऊं, लेकिन सत्संग में तो 10 के पहले कोई जा नहीं सकता था, सारे दिन में कोई जाता ही नहीं था, 10 बजे ही जाते थे। तो मैं समझू कब होवे मैं जाऊं। शिव नूर का भी स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी, रहे साथ रब के जो अंत आदि प्रकाश की